नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज मैं एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। हमारी कहानी का शीर्षक है उधार का आत्मविश्वास। एक शहर के एक मोहल्ले में बहुत सारे परिवार 50 साल से भी अधिक टाइम से रह रहे थे। वो मोहल्ला एक परिवार के जैसा था। सारे बच्चे एक साथ खेलते थे, त्यौहार मनाना, स्कूल जाना, अगर किसी के घर में कोई बीमार हुआ, कुछ परेशानी आई तो सब मिलकर एक दूसरे की सहायता करते थे। इसी मोहल्ले में व्योम और अमन दो दोस्त रहते थे जो एक साथ पढ़ते थे और स्कूल भी एक साथ जाते थे। पढ़ने में भी दोनों बहुत होशियार थे। पढ़ाई की, स्कूल की पढ़ाई की, कॉलेज की पढ़ाई की, उसके बाद दोनों नौकरी पे लग गए। व्योम कुछ दिन नौकरी करने के बाद उसका जो पैटर्नल बिजनेस था उसमें वो ज्वाइन हो गया। उसकी दुकान थी बिल्डिंग का मटेरियल बेचने की। तो उसने अपने दुकान के बाजू में एक दूसरी दुकान ली और वहाँ उसने पेंटिंग का सारा सामान लिया और उसकी दुकान चालू की। तो जो लोग बिल्डिंग मटेरियल लेने के लिए उसके पिताजी की दुकान पे आते थे और फिर कलर का सामान सब उससे लेते थे। इस तरह उसकी दुकान भी बहुत अच्छे से चलने लगी। बहुत अच्छा बिजनेस उसका जम गया। इधर अमन नौकरी कर रहा था, जहाँ था वहीं था वो। उसमें आत्मविश्वास की कमी थी, इसके कारण उसकी प्रगति नहीं हुई थी। उसके अच्छे कार्यों का श्रेय उसके सहकर्मचारी ले लेते थे और वो भी कुछ प्रेजेंटेशन करने का रहेगा तो वो भी अच्छे से नहीं कर पाता था। इधर व्योम बहुत सालों में अपनी बिजनेस को बहुत अच्छे से जमा लिया, लेकिन अमन जहाँ का तहाँ ही था। उसने कोई प्रगति नहीं की थी। बहुत सालों के बाद दोनों दोस्त मिले, एक दूसरे से गले मिले, हंस के बातें की, स्कूल की बातें की, कॉलेज की बातें की, बहुत बातें करके आनंद लिया। इस समय व्योम ने देखा कि बातें करते टाइम अमन के चेहरे पे कुछ दुख की रेखाएं दिखने लगती थी। फिर व्योम ने अपने बिजनेस के बारे में बताया कि मैं इस तरह बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो वापस अपनी नौकरी को याद करके व्योम बहुत ही उदास सा हो गया था। तो व्योम को लगा कि अमन को कुछ परेशानी है, तो उसने अमन से कहा कि चलो आज हम किधर घूमने चलते हैं। ऐसा कहकर वो अपने घर गया। घर से थोड़ी देर में वापस आया और दोनों मित्र चलने लगे। चलते चलते वो दोनों एक पार्क में पहुंचे, जहां एक पेड़ के नीचे दोनों बैठ गए। फिर व्योम ने अमन से पूछा, क्या बात है दोस्त, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। तो अमन ने कहा, नहीं ऐसी कुछ बात नहीं है। नहीं नहीं, तुम परेशान तो हो, तुम्हारे चेहरे से मालूम पड़ रहा है कि तुम परेशान हो। तब अमन ने कहा कि अपने बचपन के दिन कितने अच्छे थे, पढ़ाई के दिन कितने अच्छे थे, हम मेहनत करते थे, उतना हमें मार्क्स भी मिल जाते थे। लेकिन अब नौकरी में चाहे जितनी मेहनत करो, किसी को कुछ दिखता ही नहीं है। अमन ने कहा, अरे ऐसी कुछ बात नहीं है, मैं तुझे अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर व्योम ने एक कहानी बनाई और उससे कहा, अरे तुझे पता है, मेरे दादा भी तेरे जैसे ही थे। वो भी कुछ प्रगति नहीं कर पाते थे। एक दिन उन्हें एक संत मिले और संत ने उन्हें लाल कपड़े में एक सिक्का बांध कर दिया और कहा कि ये सिक्का हमेशा तुम्हारे पास रखना। तो मेरे दादाजी वो सिक्का हमेशा अपने पास रखते थे और कुछ ही दिनों में उनका व्यक्तित्व बदल गया और उनका बिजनेस शुरू किया। वो भी बहुत अच्छा चलने लगा। फिर उन्होंने वो बिजनेस मेरे पिताजी को दिया, आज पिताजी ने मुझे दिया। तो ये सिक्का मेरे पास है, मैं चाहता हूं ये सिक्का तू अपने पास रख ले, इससे तेरा भी समय बदल जाएगा। तो जब तू अच्छा हो जाए, तेरा सब कुछ ठीक हो जाए, तब तू ये सिक्का मुझे वापस कर देना। तो अमन ने कहा, ठीक है,
और अमन ने वो सिक्का ले लिया। फिर व्योम ने कहा चलो आज हम रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। दोनों दोस्त रेस्टोरेंट में गए। अमन हाथ धोने गया, तभी व्योम ने वेटर को बुलाया और उससे कुछ कहा और थोड़े से पैसे दिए। थोड़ी देर के बाद टेबल पर खाना लग गया। खाना तो बहुत अच्छा था लेकिन ठंडा था, और जैसे ही अमन ने एक निवाला लिया तो उसने कहा अरे ये खाना तो ठंडा है। तो व्योम ने वेटर को बुलाया। अमन ने कहा अरे भाई ये खाना तो बिल्कुल ठंडा है, आप इसे गर्म करके लेके आओ। तो वेटर ने कहा ठीक है, और वेटर वो खाना लेकर गया। तो व्योम ने अमन से कहा अरे दोस्त, तुझमें तो परिवर्तन होना शुरू हो गया है, तू तो एकदम आत्मविश्वास के साथ बात कर रहा है। वाह, अभी से ही तेरे में परिवर्तन शुरू हो गया। अमन को भी लगा कि हाँ शायद इस तरह उसने वो सिक्के का कमाल शुरू हो गया। धीरे धीरे अमन के व्यक्तित्व में आत्मविश्वास झलकने लगा। बहुत दिन बीत गए, बहुत साल बीत गए। अमन अब नौकरी करते करते एक बहुत अच्छे ओहदे पर पहुंच गया था। उसकी बहुत प्रगति हो गई थी। एक दिन ऑफिस जाते समय उसने वो सिक्का जेब में रखते समय सोचा कि आज ये सिक्का मैं व्योम को वापस कर दूंगा। और ऑफिस से लौटते वक्त वो व्योम के दुकान पर गया और उसे धन्यवाद दिया, और उसने वो सिक्का वापस लेने को कहा, अभी ये सिक्का तुम अपने पास रखो। तो व्योम के पिताजी वहां खड़े थे। अरे भाई, किस बात की धन्यवाद कर रहे हो? और कौन सा सिक्का मेरे पिताजी ने मुझे दिया था, मैंने तुझे दिया और ये तुझे देने आया है? तो व्योम ने कहा, हंसते हुए कहा, कुछ नहीं पिताजी, इसके कुछ उधार की जरूरत थी। मैंने इसे आत्मविश्वास उधार दिया था जो अब ये मुझे वापस देने आया है। और तीनों मिलकर हंस पड़े। तो इस तरह व्योम के कारण अमन में आत्मविश्वास लौट आया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आत्मविश्वास की कमी के कारण कई लोग प्रगति नहीं कर सकते हैं। ऐसे समय में सद्गुरु या ईश्वर के ऊपर विश्वास रखें तो अब वे अवश्य हमें कोई मार्ग बताते हैं। और हमारे आसपास कोई ऐसे व्यक्ति दिखे जिनमें आत्मविश्वास की कमी है, प्रगति नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें उन्हें उनके गुण और योग्यता की याद दिलानी चाहिए। उन्हें वो बताना चाहिए कि आप ये कर सकते हो। हमेशा आनंद में रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं हूं प्रीति सावला। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू।